नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको तारा दशा सिस्टम के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। हम सभी को विंशोत्तरी दशा के बारे में तो मालूम ही है कि विंशोत्तरी दशा ज़्यादातर हम चार्ट्स में जो भी पीरियड्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और विंशोत्तरी दशा में बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। मगर इसके परे भी एक सिस्टम है जिसे हम तारा दशा सिस्टम बोलते हैं, जिससे कि हम काफ़ी एक्यूरेटली हम ये जज कर सकते हैं कि जो भी हमारी दशा चल रही है वह हमारे लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर आएगी। तो दोस्तों, जो तारा दशा सिस्टम होता है वह नक्षत्रों के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कि हमारा विंशोत्तरी दशा सिस्टम जो है वो हमें पहली दशा उसी ग्रह की मिलती है जिस नक्षत्र में हमारा मून बेस्ड होता है। तारा दशा सिस्टम में भी कुछ इसी तरह से देखा जाता है कि मून जिस भी दशा में होता है उस ग्रह को पहला तारा बोला जाता है और उसकी पहली हमें दशा मिलती है। इन तारा दशाज में हमें अलग अलग नाम दिए गए हैं हर दशा के। वो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं इस प्रेजेंटेशन पे, जिसके माध्यम से मैं आपको तारा दशा सिस्टम के बारे में बताना चाहती हूँ। सो दोस्तों, हमारी जो दशाएं होती हैं वह 9 प्रकार की होती हैं तारा दशा सिस्टम में। पहली दशा को जन्म दशा कहते हैं, दूसरी दशा संपद दशा होती है, तीसरी विपद दशा होती है, चौथी अक्षेम दशा होती है, और पांचवी प्रत्यरी दशा होती है, और छठी साधक दशा होती है, सातवीं दशा वध दशा होती है, और आठवीं दशा मित्र दशा होती है, और नवीं दशा अति मित्र दशा होती है। तो दोस्तों, आपको पहली जीवन में कौन सी दशा मिलेगी उसका चयन हम इस चीज से करते हैं कि आपका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए आपका चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है और 20 डिग्री पर है। अब दोस्तों, शुक्र जो होता है 3 नक्षत्रों का स्वामी होता है। जो मेष साइन होता है, एरीज साइन, उसमें भरिणी नक्षत्र के रूप में उसका स्वामित्व करता है। और इसका जो स्पैन होता है यह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक, जो भी ये एरिया है, इस एरिया में भरिणी नक्षत्र को वीनस रूल करता है। फिर आप लियो साइन में जब जाते हैं तो लियो में पूर्व फाल्गुनी के नाम से वीनस नक्षत्र उसका लॉर्ड होता है, और यह भी 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक के स्पैन में इसकी रूलिंग होती है। फिर आपके पास जो धनु राशि है, धनु राशि में भी पूर्वाषाढ़ा का स्वामित्व करता है शुक्र नक्षत्र, और यह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 20 मिनट तक का जो एरिया होता है उसमें यह रूल करता है। तो दोस्तों, अब हम ये भी जानते हैं कि हर नक्षत्र मैक्सिमम 13 डिग्री 20 मिनट तक का हो सकता है। अब वीनस भी इतने ही स्पैन का होता है। अब इस नक्षत्र के बीच में, अब जैसे कि हमारा जो मून है वो शुक्र नक्षत्र में है और 20 डिग्री पर है, तो इसका मतलब चंद्रमा जो है वीनस नक्षत्र में 6 डिग्री 40 मिनट तक तो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। तो शेष जो हमारे पास डिग्री बचेंगी चंद्रमा की इस नक्षत्र में वह होंगी 6 डिग्री 40 मिनट की। तो यानी कि अगर वीनस दशा 20 साल की है तो हमें यह जो दशा मिलेगी शुक्र की, यह हमें केवल 10 सालों की ही मिलेगी, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट में से आधा जो स्पैन है वो तो मून कवर कर चुका है। तो आपके बर्थ के टाइम पर मून 20 डिग्री का था, तो आपको जो शुक्र की पहली दशा मिलेगी वह केवल 10 ही सालों की मिलेगी। अब दशा दशा के जो सीक्वेंस होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो पहली दशा होती है सीक्वेंस में वो केतु की होती है और ये 7 साल की होती है। दोस्तों, दूसरी दशा शुक्र की 20 साल की होती है, तीसरी सूर्य की होती है 6 साल की, और चौथी चंद्रमा की 10 साल की होती है, मंगल की 7 साल की होती है, राहु की 18 साल की, गुरु की 16 साल की, शनि की 19 साल की, और बुध की 17 साल की। अब ये दशाएं की सीक्वेंस है। मगर हमारे एग्जाम्पल के अनुसार शुक्र की हमें पहली दशा मिलेगी जिसको हम जन्म दशा भी कहेंगे।
या जन्म तारा दशा भी इसको कह सकते हैं। और ये हमें इस जातक को केवल 10 ही साल की मिलेगी, वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ किस प्रकार से। तो जो हमें अब दूसरी दशा मिलेगी वह हमें सूर्य की मिलेगी, और दूसरी दशा को हम बोलेंगे संपत तारा दशा। सो दोस्तों, संपत दशा जो होगी वह 6 साल की होगी, और क्रम हमारा वही रहेगा जो कि अभी ऊपर आपको दिखाया था, मगर क्रम कहाँ से शुरू होगा वो आपको पहली दशा ही बताएगी। तीसरी दशा जो आपको मिलेगी वह विपद दशा होगी, और यह चंद्रमा की होगी 10 साल की। चौथी दशा दशा आपकी अक्षेम दशा होगी, और ये मंगल की होगी 7 साल की। राहु की 5वीं दशा होगी 18 साल की, और यह आपकी प्रत्येरी दशा होगी। अभी आगे चलकर मैं आपको इन सभी दशाओं के बारे में बताऊंगी। गुरु की आपकी 16 साल की दशा होगी, और ये छठी दशा होगी, और इसे सिद्धा दशा कहते हैं। शनि की 7वीं दशा होगी, इसको वध दशा बोलते हैं, और ये 19 साल की होती है। दोस्तों, बुध की 8वीं दशा होती है, और ये 17 साल की होती है, और इसे मित्र दशा भी कहते हैं। और जो आपको अंतिम दशा मिलेगी यहाँ पर, वह आपकी 9वीं दशा होगी, और ये 7 साल की केतु की होगी, और यह अति मित्र दशा होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे जो सीयर्स थे, हमारे जो वैदिक गुरुज थे जिन्होंने ये पुस्तकों का निर्माण किया था, उनके अनुसार जो जातक है वह 120 साल का जीवन जी सकता है, 120 साल की उसकी आयु हो सकती है। तो उसी आयु के हिसाब से इन दशाओं का चयन किया गया था। मगर यदि हम आज के जमाने पर देखें, नजर डालें, तो हम ये पाएंगे कि कोई भी जातक 65 से 70 ईयर्स से ज्यादा नहीं जीता। इसका मतलब यह भी संभावित है कि कोई भी इंसान ये पूरी की पूरी 9 दशाएं शायद ना देख पाए। तो ज्यादातर लोग 7वीं या मैक्सिमम 8वीं दशाएं तक ही देख पाते हैं। तो आइए आगे इसको समझते हैं कि अब, क्योंकि हम महादशा तो सारी, बहुत रेयर ही होता है कि कोई इंसान सारी महादशाएं देखे, मगर अंतरदशाएं हम सारी देख पाते हैं, क्योंकि अंतरदशाएं जो होती हैं वह छोटे ड्यूरेशन की होती हैं, और वह आपकी महादशा के अंदर आती हैं। तो प्रत्येक महादशा सारी की सारी अंतरदशाओं को लेकर आता है। तो उसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि अभी कौन से तारा की आपको अंतरदशा मिल रही है। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि जो पहली दशा होती है जन्म दशा, चाहे वह महादशा है चाहे वह अंतरदशा है, हमारे लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आती है। तो दोस्तों, पहली दशा वो होती है जब जातक बहुत ही छोटा होता है, बच्चा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो यह बहुत ज्यादा पावरफुल दशा नहीं मानी गई, इसे न्यूट्रल दशा कहते हैं, यानी कि ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अभी स्कूलिंग करता है, उसको वैल्यूज सिखाई जाती हैं, नए नए दोस्त बनाता है, नया एनवायरनमेंट होता है, हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, तो डेवलप हो रहा होता है। तो पहली दशा से हम बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते, चाहे वह महादशा के रूप में आए चाहे वह अंतरदशा के रूप में आए। अब हमारी जो तीसरी दशा होती है वह विपद दशा होती है। यह वो समय होता है, सॉरी, हमने सेकंड दशा मिस कर दी। हमारी जो दूसरी दशा होती है वह संपद दशा होती है। यह तब आती है जब हम कुछ अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं, और अब हम, कई लोग तो कॉलेज में होते हैं इस समय तक, और कई लोग जॉब्स में भी आ जाते हैं। डिपेंड आपको पहली दशा कितने समय की मिली है। जो पहली दशा अगर आपको 19-20 साल की मिली है, तो संभावित है कि आप जब संपद दशा में आएंगे, दूसरी दशा में आएंगे, तब तक आप अपनी जॉब में भी प्लेसमेंट आपको मिल जाए। तो संपद दशा यूजुअली अच्छी होती है, इसमें आपको वेल्थ मिलती है, आपको आसपास आपकी मदद के साधन बनते हैं, आपको नए नए जो हैं मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और आपके करियर के लिए भी ये काफ़ी पॉजिटिव दशा होती है, और आपका करियर भी इस पीरियड में एक्सपैंड करता है। जो तीसरी दशा मिलती है हमें दोस्तों, वह एक ऑब्स्टेकल कॉजिंग दशा होती है। इसमें हमें कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ जाते हैं, कई बार हमें एक्सीडेंट्स भी झेलने पड़ते हैं। कई बार हम देखते हैं इस पीरियड के दौरान कि हमें कई चीज़ें ऐसी झेलनी पड़ती हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, मेंटल स्ट्रेस से होकर हम गुजरते हैं। तो यह दशा क्योंकि एक और दशा है, तो यह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी गई।
दोस्तों, जो चौथी दशा होती है वह ज्यादातर अच्छी होती है। यह हमें इसको हम अक्षेम दशा भी कहते हैं, यानी कि ये कुशल मंगल होती है। और यूजुअली यदि ग्रह की प्लेसमेंट वगैरह अच्छी है तो हमें इन सब चीज़ों से जो मेंटल पीस है यह मिलता है। इस पीरियड में हमें डोमेस्टिक हैप्पीनेस मिलती है, हमें गृहस्थ जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। हम उस पीरियड में काफ़ी सारे एसेट्स बनाते हैं, अपने सुख के साधनों को खरीदते हैं। कई लोग तो एजुकेशन से भी रिलेटेड चीज़ें करते हैं इस पीरियड में। यदि यदि यह अंतर्दशा के रूप में आ रही है तो ज़्यादातर इस पीरियड में आप कुछ ना कुछ नया अवश्य सीखते हैं। तो अक्षेम दशा जो होती है, जो लोग बीमार चल रहे होते हैं उनके लिए रिकवरी लेकर आती है, और ये आपको बचाने के लिए होती है, आपको सेफ गार्ड करती है, सुरक्षित रखने वाली होती है। तो यह एक पॉजिटिव दशा है। दोस्तों, इसके बाद आपकी पांचवी दशा आती है जिसको हम प्रत्ययी दशा भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, यह हमारे जीवन में काफी रुकावटें लेकर आती है यह दशा, और हमें इस पीरियड में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, कई लोगों को कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटने पड़ जाते हैं इस पीरियड में, और कई लोगों को काफी कंपटीशन झेलना पड़ता है अपने आसपास की सराउंडिंग्स में। यदि अंतर्दशा के रूप में आ रही है तो आपको इस पीरियड में कंपटीशन में बैठना भी पड़ सकता है, और कई बार आपको रुकावटें भी आती हैं। तो यह दशा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होती। तो दोस्तों, जो छठी दशा होती है, तो यह अगर महादशा के रूप में आ रही है तो स्वाभाविक है कि इस समय तक आपकी आयु थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है, और आप जो है अपनी मिडिल एज या कई बार ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं। साधक दशा जो होती है यह आपको अचीवमेंट लेकर आती है और एकम्प्लिशमेंट। इस समय तक आप काफ़ी लोग प्रमोशन, अगर सरकारी नौकरी में हैं या जिस भी जॉब में हैं, तो अच्छे ओहदे तक पहुंच चुके होते हैं, काफ़ी कुछ एकम्प्लिश कर चुके होते हैं। तो यह पीरियड आपको अचीवमेंट लेकर आता है, फेम भी दिलवाता है, सक्सेस मिलती है। और क्योंकि अब आपकी एज हो रही होती है तो लोग बहुत ज़्यादा इस पीरियड में स्पिरिचुअल भी बन जाते हैं। तो आप धर्म कर्म के कामों में भी आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देते हैं। जो सातवीं दशा होती है दोस्तों, यह तब तक आती है जब आपकी आयु हो चुकी होती है, आप जो है 60 65 70 साल तक पहुंच चुके होते हैं। तो जो वध दशा होती है ये यूजुअली हमारे लिए अच्छी नहीं होती। यदि अंतर्दशा के रूप में आ रही है तो सेपरेशन लेकर आती है, और कई बार आपको कई चीज़ों को क्लोजर करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, चीज़ें समाप्त होती हैं और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है। ये अच्छी दशा नहीं मानेगी, और यह भी ऑड दशा है। यदि आपकी महादशा के रूप में आ रही है तो कई बार इस पीरियड में लोग गुजर भी जाते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दशा नहीं मानेगी। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस पीरियड में ऐसे ही बड़े हादसे हों। इस पीरियड में यूजुअली लोग अपनी कुछ कुछ चीज़ों को समाप्ति की तरफ लेकर जाते हैं, और कई बार आपको एंडिंग्स वगैरह कंप्लीशंस देखनी पड़ती हैं इस पीरियड में। जो आठवीं दशा होती है वह मित्र दशा होती है। यदि आप महादशा में इस पीरियड में एंटर कर रहे हैं तो आपको इस पीरियड में काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी होती है। तो आपके जो बच्चे हैं, आगे जो उनके बच्चे हैं, वह आपके आसपास होते हैं, हार्मनी होती है, आप काफ़ी लोगों को जानने लग चुके होते हैं। तब तक फेवरेबल दशा होती है, आपको सपोर्ट मिलता है, आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता है। मगर यदि अंतरदशा के रूप में आ रही है तो और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। तो आपको इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल चीज़ें मिलती हैं, और जो आपके जानकार होते हैं वह आपके आगे चीज़ों में आपकी काफ़ी मदद करने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी नवीं दशा है यह बहुत कम लोग ही इस तक पहुंच पाते हैं। यह तब आती है जब आप काफ़ी ज़्यादा आपकी एज हो चुकी होती है। तो यह हमें बेसिकली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को शो करती है कि इस पीरियड में हमारे ऊपर भगवान ने हाथ रखा हुआ है। तो हम ज़्यादातर इस पीरियड में यदि जिंदा हैं अब तक तो भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, और यदि ये अंतरदशा के रूप में आ रही है तो समझ लीजिए भगवान आपकी हर चीज़ में इस पीरियड में हेल्प कर रहा है। आपके किसी भी काम में आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको आराम से गेन्स होंगे, आपका लक साथ देगा, और ये काफ़ी एक पॉजिटिव अंतर्दशा रहती है। तो दोस्तों,
अब एक इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपको महादशा जो है वह दूसरे तारा की मिली है, यानी कि संपत तारा की मिली है। अब मैंने बताया आपको कि महादशा के अंदर सारी अंतरदशाएं एक एक करके आती हैं और वो कुछ छोटे पीरियड की होती हैं। तो यदि अंतरदशा आपको सातवें तारे की किसी ग्रह की मिल रही है जो कि सातवें तारे का स्वामी है, तो इस पीरियड में आप देखेंगे कि आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देगी महादशा, क्योंकि संपत दशा है। मगर इसमें कुछ ना कुछ ये क्लोजर्स भी लेकर आएगी, क्योंकि अंतरदशा जो है वह सातवें तारा की है। सातवां तारा किन चीजों का क्लोजर्स लाएगा? जिन चीजों की महादशा है। और महादशा क्योंकि संपत दशा है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स हो गए, फैमिली रिलेटेड रिलेटेड मैटर्स हो गए, इनमें आपको कहीं ना कुछ क्लोजर्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही थी। दोस्तों, तारा सिस्टम जो एस्ट्रोलॉजी का है, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है जो कि मैं आने वाले समय में आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे ये प्रिडिक्ट करने में कि कोई भी दशा अंतरदशा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके प्रोत्साहित करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।